सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के आज के पाठ में। आज हम पढ़ रहे हैं 19वां अध्याय और इस अध्याय में राजा जनक स्वयं घोषणा करते हैं कि अब वे वह नहीं रहे जो साधक था, अब वे वह बन गए हैं जो स्वरूप है। जब आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तब बाहरी और अंदरूनी सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। सुख दुख, पाप पुण्य, कर्ता अकर्ता, जीवन मृत्यु, सब कुछ जैसे हथेली पर रखी धूल की तरह से उड़ जाता है। इस अध्याय में राजा जनक कहते हैं कि तत्व ज्ञान की चिमटी द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझावों रूपी कांटों को मेरे द्वारा हृदय के आंतरिक भागों से निकाल दिया गया है। अर्थात जब आत्मा का ज्ञान जागता है तो भीतर छिपे हुए संशय, दुख, इच्छाएं, भय और द्वंद्व सब एक एक करके गिर जाते हैं। तत्व ज्ञान रूपी चिमटी विभिन्न प्रकार के सुझाव रूपी कांटों को निकाल देता है। अब मन को कहीं टिकना नहीं पड़ता, वह स्वयं शांत हो जाता है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए अब क्या धर्म है, क्या कर्म है और क्या अर्थ है, और क्या ही विवेक है, क्या ही द्वैत है और क्या अद्वैत है। अर्थात जब तक व्यक्ति देह बुद्धि में है तब तक धर्म, काम, अर्थ, विवेक सब आवश्यक है, परंतु जब जनक अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो उन्हें स्पष्ट दिखाई देता है जो मैं हूँ वह तो इन सभी से परे है। धर्म, अर्थ, कर्म, विवेक, द्वैत, अद्वैत, पाप और पुण्य ये व्यवहारिक जगत के नियम हैं, आत्मा के नहीं। अब अगले श्लोक में कहा है, अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए अब क्या अतीत है, क्या भविष्य है, क्या वर्तमान है और क्या देश और क्या काल। भावार्थ ये हुआ कि जिसने अपने भीतर नित्य को पा लिया उसके लिए भूत नहीं, भविष्य नहीं और वर्तमान भी नहीं होता। साधारण व्यक्ति समय में जीता है, पर ज्ञानी के लिए सब समय उसी में विलीन हो जाता है, वो कालातीत हो जाता है। अब अगले श्लोक में कहते हैं, अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है और क्या शुभ और क्या अशुभ, क्या विचार युक्त होना और क्या निर्विचार होना है। अर्थात जहाँ द्वैत है वहाँ भेद है, जहाँ ज्ञान है वहाँ अद्वैत है। जनक की अवस्था अद्वैत की है। अब वहाँ ये आत्मा है, ये नहीं जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जहाँ दो है वहाँ ज्ञान नहीं, जहाँ एक है वहीं आत्मज्ञान प्रकट होता है। कहते हैं, अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या स्वप्न, क्या सुषुप्ति, क्या जागरण और क्या तुरीय अवस्था और क्या भय। भावार्थ है, साधारण व्यक्ति जागरण में भिन्न अनुभव करता है, स्वप्न में भिन्न और समाधि में भिन्न, लेकिन आत्मा में स्थित पुरुष के लिए इन अवस्थाओं का कोई भेद ही नहीं रहता, क्योंकि जो इन अवस्थाओं को देख रहा है वह स्वयं इनसे परे है। अब उसके लिए जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय सब बराबर हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या दूर है, क्या पास है और क्या बाह्य है और क्या आंतरिक है, क्या स्थूल है और क्या सूक्ष्म है। अर्थात बाह्य, आंतरिक, स्थूल और सूक्ष्म सब भेद समाप्त हो गए हैं। जहाँ आत्मा की पहचान होती है वहाँ बाहरी और भीतरी का विभाजन मिट जाता है। अद्वैत अनुभव में सब कुछ आत्मा है और आत्मा सब कुछ है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या मृत्यु है, क्या जीवन है, क्या लौकिक है, क्या परलौकिक है, क्या लय है और क्या समाधि है। अर्थात जीवन मृत्यु का भय भी समाप्त हो चुका है। जब ये जाना कि न मैं शरीर हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं जीव हूँ, तब मृत्यु किसकी, जन्म किसका। जहाँ मृत्यु का भय समाप्त हो जाए वही जीवन मुक्त। जनक जी कहते हैं, अपनी आत्मा में नित्य स्थित मेरे लिए जीवन के 3 उद्देश्य निरर्थक हैं। योग पर चर्चा अनावश्यक है और विज्ञान का वर्णन अनावश्यक है। जनक जी ने कहा है कि अब जब मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ तो योग की चर्चा भी व्यर्थ है और विज्ञान का वर्णन भी अनावश्यक है, क्योंकि जिसका खोज थी वो मिल गया, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए।
अब अभ्यास भी बाधा बन जाता है। अध्याय 19 में हमें मुख्य शिक्षाएं ये मिलती हैं कि सच्चा त्याग भीतर का त्याग है, बाहर का नहीं। त्याग वस्तुओं का नहीं, त्याग विचारों का है। और जब आत्मा का ज्ञान होता है तब सभी द्वैत स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानी का जीवन द्वंद्व रहित होता है, न कुछ पाने की लालसा, न कुछ बचाने का भय। समय, स्थान, धर्म, कर्म सभी मन के स्तर तक सीमित हैं। आत्मा इनसे ऊपर है। स्वरूप स्थिति ही मोक्ष है। साधना नहीं, लक्ष्य भी नहीं, सीधा अनुभव। साधको, जब साधक अपने स्वरूप में लौट आता है तब उसके लिए संसार में कोई द्वंद्व शेष नहीं रहता। सब विभाजन मिट जाते हैं और केवल एक अद्वैत सत्य चमक उठता है कि मैं ही सब हूँ और सब ही मैं हूँ। तो यहीं पर अध्याय 19 संपन्न होता है। जय श्री कृष्णा। हरिओम तत्सत।